Hello students, myself Vivek Ranjan Srivastava, wishing a pleasant good morning to you all. Today we are going to discuss your first chapter for class 8th, which is force and pressure. This is the second video lecture of this chapter. In this video lecture we will discuss the certain topics which are unit of force, effects of force and resultant force. These three topics will be covered today. Okay, now let's start with the unit of force. Students, the definition, the formula of force is given by a scientist whose name was Newton. ठीक है, यानी न्यूटन साहब ने फोर्स का एक फॉर्मूला दिया था जिसको हम लोग ma फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. अब ये एक्सेलरेशन क्या है ये हम लोग 9th क्लास में सीखेंगे. ठीक है, तो अभी मैंने केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ पे लिखा है, इसलिए थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, थोड़ा सा समझा देता हूँ. ठीक है, तो ये एमए जो है कि एमए का मास का जो एसआई यूनिट होता है आप जानते हैं केजी होता है, और एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट जो होता है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है. तो इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट, मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट जो होता है वो फोर्स देता है. ठीक है, तो इसका डेफिनेशन न्यूटन ने दिया था, इसीलिए हम लोग ये फोर्स के एसआई यूनिट के रूप में न्यूटन का ही नाम देते हैं. ठीक है, और इसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं. सो योर यूनिट ऑफ द फोर्स विल बी न्यूटन. ठीक है, यानी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो होता है उसको हम लोग न्यूटन के रूप में भी लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और इसको हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं. यानी अगर मान लीजिए कि आपने किसी 10 केजी के ऑब्जेक्ट पे उसके मास के अकॉर्डिंग फोर्स लगाया, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड 10 है, तो उसको यूनिट के रूप में आप उस फोर्स को 10 न्यूटन लिखेंगे. ठीक है, आई बात समझ में? तो फोर्स का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? न्यूटन होता है. ठीक, समझ में आ गया? आप याद रखेंगे, यूनिट ऑफ फोर्स कोई भी पूछे क्या होता है? न्यूटन. ठीक है, यानी न्यूटन इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स. ठीक, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, यानी फोर्स किसी वस्तु पर लग करके, ठीक है, उसमें कौन कौन से चेंजेस लाने की कोशिश करता है हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे. सबसे पहला होता है फोर्स जो होता है वो किसी वस्तु के साइज को बदल सकता है. किसको बदल सकता है? साइज को. जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक बहुत बड़ा लकड़ी का टुकड़ा था, ठीक है, वुडन ब्लॉक था, उसको आपने फोर्स लगा करके बीच से काट दिया. ठीक है, तो अब उस लकड़ी के टुकड़े का साइज जो है वो दो भागों में बट गया, यानी दो छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया, यानी दोनों का अलग अलग साइज हो गया. एक बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा दो अलग अलग साइजेज में बट गया. यानी यू कैन से दैट ये आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स द वुडन ब्लॉक, ठीक है, इज कन्वर्टेड इनटू टू स्मॉलर साइजेज. ठीक है, यानी वी कैन से दैट फोर्स कैन चेंज द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, सेकेंड इफेक्ट ऑफ फोर्स इज दैट द फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक बड़ा सा बैलून था फुलाया हुआ, ठीक, आपने फोर्स लगा करके उसको जोर से प्रेस किया. प्रेस करने के बाद वो जो बैलून था वो फूट गया और वो एक छोटे से टुकड़े में बट गया. यानी कहने का मतलब पहले जो बड़ा सा बैलून था उसका शेप अब छोटा हो गया, बदल गया. ठीक है, तो फोर्स जो है वो किसी वस्तु के शेप को भी बदल सकता है. फोर्स जो है वो किसी वस्तु के पोजीशन को बदल सकता है. जैसे मान लीजिए कि एक पोजीशन ए पे आपने एक बॉल रखा हुआ है, एक पोजीशन ए पे, आप इसको फोर्स लगा करके इसको दूसरी जगह ले जाते हैं बी पोजीशन पे. ठीक है, आगे बात समझ में? इस बॉल को आपने बी पोजीशन पे पहुंचा दिया, तो आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स द पोजीशन ऑफ द बॉल हैव चेंज्ड एट पोजीशन बी. सो वी कैन से दैट फोर्स कैन चेंज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, फिर आगे हम देखेंगे फोर्स जो है वो डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है. जैसे मान लीजिए कि आप एक बॉल को नॉर्थ डायरेक्शन में फेंक रहे थे, ठीक, फिर उस बॉल को किसी ने रोक करके ईस्ट डायरेक्शन के तरफ फेंक दिया. ठीक है, मान लीजिए कि आप ऊपर नॉर्थ के डायरेक्शन में उस बॉल को फेंक रहे थे, ठीक, उसको उस बॉल को किसी ने रोका और फिर उसको ईस्ट डायरेक्शन के तरफ मोड़ दिया. तो यहाँ हमने सीखा कि वो बॉल का मुड़ना, ठीक है, इस डायरेक्शन में लगाए गए अप्लाइड फोर्स का रिजल्ट था. ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, क्लियर है? फिर फोर्स जो है किसी वस्तु के स्पीड को भी बदल सकता है. जैसे मान लीजिए कि आप साइकिल चला रहे थे, ठीक, आप साइकिल चला रहे थे, ठीक है, साइकिल का एग्जाम्पल छोड़ते हैं, छोटा सा एक दूसरा एग्जाम्पल. जैसे मान लीजिए कि आपके तरफ एक जोर से बॉल आ रही थी, ठीक है, आपने फोर्स लगा करके उस बॉल को रोक दिया.
यानी जब ये बॉल मोशन में थी तो उसने एक सर्टेन स्पीड कैरी किया हुआ था, एक सर्टेन स्पीड ऑक्युपाई किया हुआ था, लेकिन जैसे ही आपने उसको फोर्स लगा करके रोका उसका स्पीड 0 हो गया। मतलब कि जो स्पीड का कुछ एक अमाउंट था अब वो अमाउंट बदल गया, यानी स्पीड बदल गया। तो हम कह सकते हैं कि फोर्स जो है वो किसी वस्तु के स्पीड को भी बदल सकता है। समझ में आया? यानी दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। रिपीट वंस अगेन, force can change the size of an object, the shape of an object, the position of an object, the direction of an object and the speed of an object. Okay? अब थर्ड एंड लास्ट टॉपिक इस वीडियो का होगा रिजल्टेंट फोर्स। सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन समझेंगे। देखिए, वीडियो में जो भी डेफिनेशन आपको सिखाया जाता है उस डेफिनेशन को तुरंत आप अपने कॉपी में राइट डाउन कर लें। इसलिए जब भी आप वीडियो देखने बैठिए कॉपी पेन साथ में लेकर के बैठिए, जो भी जरूरी चीज़ें वीडियो में बताई जाती हैं उसको राइट डाउन कर लीजिए, क्योंकि एक ही वीडियो में एक ही बार में बोर्ड पे सारी चीज़ों को लिखना पॉसिबल नहीं है। कुछ चीज़ें ओरली बताई जाती हैं तो उसको आप लोग तुरंत अपने कॉपी में राइट डाउन कर लें ताकि सीखने में मदद करेगा। ठीक है, तो अब हम समझेंगे रिजल्टेंट फोर्स का डेफिनेशन क्या होता है। तो वी कैन डिफाइन रिजल्टेंट force as that the algebraical sum of different forces acting on an object are is known as resultant force. Repeat once again, the algebraical sum of different forces acting on the same object इज नोन एज रिजल्टेंट फोर्स। यानी कहने का मतलब कि जब एक ही वस्तु पे